IUPAC नाम। तो इसमें सबसे पहले जो होता है कार्बन, एक बॉन्ड होता है। जब कार्बन एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है तो उसमें एन की आवाज़ आती है। जैसे कार्बन है तो ये कार्बन है CH H। तो कार्बन इसमें एक बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ है सबसे, तो इसमें एन की आवाज़ आएगी। तो इसका जैसे ये है CH4 है तो इसका नाम IUPAC होगा मेथेन। एन की आवाज़ आई, मेथेन हो गया। अब इसमें देखो यहाँ पर CH3 एक बॉन्ड CH3। अभी देखो इसमें जो है कार्बन यहाँ पर देखेंगे एक दो कार्बन है तो एथ होता है, तो एथेन इसका नाम होगा एथेन। अब नीचे चलेंगे, गिनती करेंगे। इसमें 1 2 और 3 कार्बन हो गया। 3 कार्बन में प्रो बोलते हैं तो इसमें एन लगेगा तो प्रोपेन, इसका IUPAC नाम प्रोपेन हो जाएगा। इसके बाद फिर गिनती करो अगले वाले में 1 2 3 4, तो 4 में ब्यूट होता है तो ब्यूटेन, इसका नाम IUPAC नाम ब्यूटेन हो गया। ऐसे ही से करो 1 2 3 4 और 5, तो इसमें 5 है तो पेंट बोलते हैं तो एन की आवाज़ आएगी पेंटेन, इसका IUPAC नाम होगा पेंटेन। अब इसके बाद एल्कीन आते हैं जो जिसमें कार्बन 2 बॉन्ड से जुड़े होते हैं तो उसमें ईन की आवाज़ आती है। जैसे और कार्बनों की गिनती करते हैं। अब देखेंगे 1 और 2, तो ग्रुप 1 पर शुरू हो गया तो 1 लिखेंगे। तो इसमें ईन की आवाज़ होगी तो एथ होता है, 2 कार्बन है तो एथ की आवाज़ होती है तो एथीन। इसी प्रकार से नीचे चलेंगे 1 2 और 3, तो 1 पे ही ग्रुप है तो 1 हो गया। तो 1 2 3, तो इसका IUPAC नाम प्रोपीन, प्रोपीन हो जाएगा। कार्बन में 3 होते हैं तो प्रो बोलते हैं और इसमें इन की आवाज़ होती है प्रोपीन हो जाएंगे। इसी प्रकार से नीचे चलेंगे 1 2 3 4, ग्रुप इधर शुरू है पहले तो इधर से गिनती करेंगे तो इसका IUPAC नाम कितना होगा 1 पे ग्रुप शुरू हो गया 1 2 3 4, तो इसका नाम होगा 4 पे ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटीन। इसी प्रकार से मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये वाला, इसको मोस्ट लगाओ और याद करना है। 1 2 3 4, ग्रुप 2 पर शुरू हो गया तो यहाँ पर 2 लिखेंगे और 4 है तो ब्यूट हो गया तो ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन या 2 ब्यूटीन। इसके बाद एल्काइन, जिस जो कार्बन होता है इसमें कार्बन में 3 बॉन्ड 1 2 3 बंदों के द्वारा जुड़ा होता है, उसे आयन की आवाज़ आती है। कार्बन को काउंट करते हैं और उसमें आयन लगा देते हैं। जैसे 1 और 2 इधर से करा हमने गिनती तो 2 हो गए। 2 को ग्रुप 1 पर शुरू है तो 1 बोलेंगे तो क्या बोलेंगे एथ, 2 पे एथ एथाइन। इसी प्रकार से 1 2 और 3, तो 1 पे ग्रुप है तो 1 आ गया तो 3 को प्रो बोलते हैं तो प्रोपाइन। ऐसे ही से लेंगे 1 2 3 4, तो 1 पे ग्रुप कितने पे 1 पे शुरू है तो 1 लिखेंगे। 4 है तो ब्यूट बोलते हैं तो ब्यूटाइन, आयन की आवाज़ आ जाएगी। इसी प्रकार से नीचे चलेंगे, यहाँ देखेंगे 1 2 3 और 4, इसमें कितने हैं तो इसमें ग्रुप कितने पर शुरू हो गया 2 पर शुरू हुआ। देखो 1 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे तो 2 1 2 3 4, तो 2 ब्यूटाइन। अब इसके बाद एल्केन प्लस ओल, जिसमें एल्कोनॉल होता है तो इसमें नॉल की आवाज़ निकालते हैं। जिसमें अल्कोहल होता है, अल्कोहल समूह वाला एक ग्रुप एक होता है तो इसमें नॉल की आवाज़। अब इसमें गिनती शुरू करेंगे। जैसे कार्बन 1 है तो कार्बन 1 है तो 1 मैथेनॉल। अब यहाँ से गिनो 1
2, तो 2 है तो 1, 1 पे ही शुरू है ग्रुप, तो एक ही है तो एथेनॉल हो जाएगा। इसके बाद 1 2 3, तो ग्रुप इधर से करो तो 1 2 3 कार्बन हो गया तो 1 प्रोपेनॉल। इसके बाद देखेंगे इसको, यहाँ से गिनती करो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से, 1 2 3 4, तो 4 है तो 1 ब्यूटेनॉल, कार्बन 4 है तो 1 ब्यूटेनॉल हो जाएगा। अब एल्डिहाइड समूह जिसमें CHO समूह होता है इसमें नेल की आवाज़ या नल लेते हैं जिसमें CH होगा। अब देखो इसमें कार्बन देखो एक है, CH आ गया, यहाँ से पता लग रहा है तो मेथेनल। अब इसे देखो कार्बन गिनेंगे 1 2, तो क्या होगा, यो 2 है तो 2 कार्बन है तो एथ बोलते हैं तो एथेनल या नेल बोल दो। फिर करो 1 2 3, तो प्रोपेनेल या प्रोपेनल। इधर से फिर चलो इसको 1 2 3 4, 4 हो गया तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल। इसके बाद चलो इसमें आओ, करो 1 2 3 4, 4 कार्बन हैं और इसमें Cl यहाँ पे दिया हुआ है। ये जो Cl दिया था Cl को क्लोरो बोलते हैं। क्लोरो कितने पर है, अब देखो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 और 4, तो ग्रुप इधर से है तो इधर से गिनती करें तो 2 पर क्लोरो है तो 2 क्लोरो। अब 1 2 3 4, तो कितना होगा, ब्यूटेनल या ब्यूटेनेल। अब इसे दो, अब देखो 1 2 3 और 4, यहाँ पर कार्बन यहाँ लगा हुआ है इसके साथ, कार्बन कितने पर है, 3 पर, तो 3 क्लोरो हो गया, ये कार्बनिक क्लोरो है, Cl है तो 3 क्लोरो, 1 2 3 4 ब्यूटेनेल। इस प्रकार से हम इनको याद करते हैं। अब कार्बोक्सिल समूह, इसमें जो CH ये एसिटिक वाला जो यौगिक है, इसमें देखते हैं। अब हमारे पास जो इसमें ये पिछान है तो इसको नोइक अम्ल लगाएंगे जहाँ पर ये वाला होगा। अब कार्बन को गिनती करेंगे, कार्बन 1 हो गया तो कार्बन 1 है तो मेथ हो गया तो मेथेनोइक अम्ल। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा पेपर में आने वाला है ये वाला, ये अब की आ चुका है पेपरों में, समझो 1 और 2 है तो 2 कार्बन हो गए, एथ हो गया तो इसका IUP से नाम होगा एथेनोइक अम्ल। जोड़ते हैं तो एथेनोइक अम्ल। इसके बाद अगले वाला चलेंगे 1 2 और 3, अब कितने हो गए, 3 कार्बन हो गए। अब तो 1 2 3, 3 को प्रो बोलते हैं तो प्रोपेनोइक अम्ल, इसका IUP से नाम होगा प्रोपेनोइक अम्ल। अगला वाला दो, 1 2 3 4, 4 कार्बन है तो 4 को जब कार्बन होते हैं तो ब्यूट बोलते हैं तो इसका IUP से नाम होगा ब्यूटोनोइक अम्ल। इस प्रकार से सभी भैया बहन याद करेंगे और इसको कॉपी में लिख कर पुनः अभ्यास करेंगे।